सो हेलो गाइस, दिस साइड आराध्या। ओके, सो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट फॉलोअप। ओके, फॉलोअप क्या होता है, फॉलोअप को बेस्ट बनाने के लिए, फॉलोअप को मैं बेस्ट बनाने के लिए उसमें कौन से टिप्स ऐड ऑन करने पड़ेंगे कि हमारा जो प्रोस्पेक्ट है हमारे साथ तुरंत ज्वाइन करें। ओके, सो आज हम बात करेंगे फॉलोअप के बारे में। सो फॉलोअप क्या होता है? जो हम प्रोस्पेक्ट को प्लान देते हैं आफ्टर इनविटेशन, ठीक है, जो भी वो प्लान है 10 मिनट 1 आवर, ठीक है, उसके बाद हम जो प्रोस्पेक्ट के साथ बात करते हैं ज्वाइन होने तक, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फॉलोअप। ओके, सो इस फॉलोअप को बेस्ट बनाने के लिए आज मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बताने वाली हूँ। ठीक है, अगर आप इन 4 टिप्स को एड ऑन करते हो अपने फॉलोअप में तो आपका फॉलोअप बेस्ट होगा। ठीक है, इट मीन्स कि आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ बहुत जल्दी ज्वाइन हो जाएगा। ओके, सो वो 4 टिप्स क्या है, आइए बात करते हैं उनके बारे में। यस, सो हो सके तो अपने ये 4 टिप्स को आप नोट डाउन कर लेना, वरना बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा कि आपको गुड कॉन्वर्सेशन करनी है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा गुड कॉन्वर्सेशन। ओके, हमें प्रोस्पेक्ट से जब बात करते हैं, ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमारी जो फेस पे स्माइल होनी चाहिए। ओके, फेस पे स्माइल होगी ना तो आप एकदम पोलाइटली एंड स्वीटली बात करोगे अपने प्रोस्पेक्ट के साथ। एंड कभी भी प्रोस्पेक्ट के साथ तेज रफ्तार में या फिर रूडली बात नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखना है। फिर चाहे वो इनविटेशन में बात कर रहे हो आप या फिर उस प्रोस्पेक्ट या फॉलोअप में बात कर रहे हो। ठीक है, सो हमें अपनी वॉइस को एकदम स्वीट, काम एंड फेस पे एक प्यारी से स्माइल रखनी है। ओके, इसके बाद गुड कॉन्वर्सेशन में क्या क्या आता है, हम प्रोस्पेक्ट से उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, उसका बैकग्राउंड जानते हैं, उसकी फैमिली के बारे में उससे जानते हैं, एंड उसके इंटरेस्ट, उसकी लाइक्स, उसके डिसलाइक्स, हम इस बारे में उससे बात करते हैं। इन फ्यूचर वो क्या चाहता है, मतलब हम थोड़ा थोड़ा उसके साथ एक कॉन्वर्सेशन बढ़ाते हैं, धीरे 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 धीरे। ठीक है, और इन सब बातों को सुनने के बाद अगर आपका प्रोस्पेक्ट आपको बेस्ट रिप्लाई कर रहा है, आपको ध्यान से सुनना है, अच्छे से जवाब दे रहा है, तो आपकी ये गुड कॉन्वर्सेशन कहलाती है। ओके, अगर प्रोस्पेक्ट आपको सुन रहा है, आप ही की तरह आपको वो जवाब दे रहा है, एकदम बेस्ट रिप्लाई कर रहा है, तो ये गुड कॉन्वर्सेशन कहलाती है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर होता है। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा टू बी कॉन्फिडेंट। जब आप प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हो ना, उस टाइम पे आपको भी कॉन्फिडेंट रहना है। आपको अपनी आवाज़ एकदम बुलंद बना के बात करनी है। ऐसा नहीं है कि हमारी वॉइस में ही कुछ डरा हुआ है ना, कुछ डरा डरा दबी दबी सी वॉइस हो, नहीं, अपनी पीच को एकदम अच्छे रखना है। ठीक है, इस पीच से बात करना है कि आपका प्रोस्पेक्ट आपको सुन के ऐसा बोले कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया कैसे। ठीक है, तो हमें कॉन्फिडेंट होना है। कॉन्फिडेंस के साथ साथ हमें प्रोस्पेक्ट को ये भी बताना है कि आपने ज्वाइन क्यों किया। इट मीन्स कि अपनी स्टोरी, अपनी जर्नी उसे थोड़ी सी शेयर करनी है, क्योंकि कोई भी हो, अगर आप दूसरे की स्टोरी बताओगे डेफिनेटली प्रोस्पेक्ट आपके साथ ज्वाइन करने से घबराएगा, क्योंकि आप तो किसी और पे डिपेंड हो रहे हो, राइट। सो आपको अपनी स्टोरी बतानी है प्रोस्पेक्ट को कि आपने ज्वाइन कैसे किया, आपने ज्वाइन क्यों किया, आपने क्या सोचा, मतलब थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ठीक है, फर्स्ट टाइम फॉलोअप ले रहे हो, पहला फॉलोअप है आफ्टर प्लान, तो थोड़ा थोड़ा सा उसको अपने बारे में बताना है। ओके, देन हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोस्पेक्ट और एक हमारे बीच। ठीक है, वो क्या है, रिलेशन बिल्डअप। क्या है वो, रिलेशन बिल्डअप। हमें प्रोस्पेक्ट के साथ अपना रिलेशन भी तो बिल्डअप करना है, तो वो रिलेशन बिल्डअप करने के लिए हमें प्रोस्पेक्ट से बातें जब हम करते हैं ना, एक तालमेल बनाते हैं। जब उसके फैमिली के बारे में पूछ रहे हैं, उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो वहां पे ना एक तालमेल बनता है हम दोनों का। ठीक है, वो रिलेशन बिल्डअप क्यों जरूरी है, ताकि प्रोस्पेक्ट आपसे बात करने में कंफर्टेबल हो जाए। आपको कॉल करते वक्त, आपको मैसेज करते वक्त उसे सोचना ना पड़े, आपको फ्रीली माइंडेड होके वो आपको कॉल कर ले, आपसे बात करे, आपके साथ एकदम कंफर्टेबल हो जाए, आपके साथ एकदम फ्री हो जाए। ठीक है, तो प्रोस्पेक्ट के साथ आपको अगर उसे ज्वाइन कराना है तो उसके साथ सबसे पहले एक रिलेशन बिल्डअप करो, एक अच्छा तालमेल बनाओ। ओके, ये हमारा है थर्ड पॉइंट। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट आता है, जिसमें हम क्या करते हैं, प्रोस्पेक्ट को टाइम देते हैं। ठीक है, अच्छी कॉन्वर्सेशन भी कर ली, कॉन्फिडेंट भी हम हो गए हैं,
अब रिलेशन बिल्डअप भी कर लिया है, ठीक है। अब आते हैं जब हमें उसे टाइम देना है नेक्स्ट सेशन के लिए, ठीक है। हम ऐसा तो नहीं है प्लान दे दिया, फॉलो अप ले लिया, अब तो भाई कल से जब सेशन देना है ना तभी बात होगी। नो, आपको प्रोस्पेक्ट को कभी भी अकेले नहीं छोड़ना है कि 24 आवर्स में ही जाके बात करनी है, कभी ऐसा मत करना वरना आपका प्रोस्पेक्ट भाग जाएगा। ओके, तो आपको प्रोस्पेक्ट से बीच में कांटेक्ट करना है। अब क्यों करना है, कैसे करना है, उसके लिए हम प्रोस्पेक्ट को कुछ शॉर्ट वीडियोस देते हैं, कुछ माइंडसेट वीडियोस देते हैं, राइट। तो वो छोटी छोटी वीडियोस, वो माइंडसेट वाली वीडियोस इसलिए देते हैं ताकि प्रोस्पेक्ट हमारे साथ कनेक्ट रहे। और ये वीडियोस देने के बाद हम प्रोस्पेक्ट से बोलते हैं कि आप मुझे ये वीडियो देखने के बाद कॉल करना। ओके, टाइम आप दे रहे हो, टाइम आपको ही देना है क्योंकि आपको अपनी वैल्यू क्रिएट करवानी है। ऐसा तो नहीं है प्लान दे रहे हैं तो जिसका प्लान दिया उन्हीं की वैल्यू क्रिएट करनी है, नहीं, आपको प्रोस्पेक्ट के साथ अपनी भी वैल्यू क्रिएट करनी है। कि एक्चुअली क्या होता है ना, मेरा बिजी शेड्यूल होता है, आप की तरह मेरे और भी बहुत सारे टीम्स है, ठीक है, जिनसे मुझे कांटेक्ट में रहना है, जिनसे मुझे कनेक्ट रहना होता है। सो आपको मैं टाइम देती हूँ, जैसे कि मैंने मान लो अपने प्रोस्पेक्ट को 2 बजे का टाइम दे दिया, ठीक है, कि आप मुझे 2 बजे कॉल करना, उसी टाइम मैं फ्री होती हूँ आपके लिए, आपके शेड्यूल के लिए मैंने अपना टाइम निकाला अपने शेड्यूल से, ठीक है। तो आप मुझे एग्जैक्ट 2 PM कॉल, ठीक है। मेरे प्रोस्पेक्ट ने बोला ओके मैम मैं आपको 2 बजे ही कॉल करूंगा या करूंगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने गुड कॉन्वर्सेशन किया, प्रोस्पेक्ट आपके साथ कंफर्टेबल हुआ है, तभी वो आपको कॉल करेगा। अगर वो आपकी बातों में इंटरेस्ट ले रहा है तो इस तरह से उसके साथ टॉक करनी है, बात करनी है कि बंदा या बंदी आपके साथ इंटरेस्ट ले, ठीक है, तभी वो आपको 2 बजे वो कॉल करेगा, ठीक है। सो मेरे बंदी ने या मेरे बंदे ने मुझे 2 बजे कॉल किया, ओके, एग्जैक्ट 2 PM उसने मुझे कॉल किया, एग्जैक्ट 2 PM। तो एग्जैक्ट 2 PM जब उसने मुझे कॉल किया, मैंने उससे बात की, ठीक है, उसको मैंने जो शॉर्ट वीडियोस दी थी ना, मैंने उसके बारे में उसका फॉलो अप लिया। क्या शॉर्ट वीडियोस में आपको क्या क्या अच्छा लगा, ठीक है, शॉर्ट वीडियोस में आपको क्या क्या अच्छा लगा, आपको जो मैंने वो माइंडसेट के रिगार्डिंग वीडियो दी थी उसमें आपको क्या क्या अच्छा लगा, पॉइंट क्या क्या अच्छा लगा। अगर हम प्लान भी दे रहे हैं ना प्रोस्पेक्ट को, हमें कभी भी प्रोस्पेक्ट से ये नहीं पूछना कि इस प्लान में, इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, ठीक है, क्या अच्छा लगा या बुरा लगा, ये क्वेश्चन कभी मत करना, अच्छा लगा या बुरा लगा। क्यों, देखो बहुत सारे घनचक्कर होते हैं, सभी हमारी तरह स्मार्ट थोड़ी ना होते हैं, राइट। तो वो जो घनचक्कर होगा ना, जब आप उसको बोलोगे ना वीडियो कैसी लगी, तो उस कैसी लगी को बंदा डेफिनेटली गलत लेके जाएगा, मुझे तो बुरी लगी है। अगर घनचक्कर होगा तो, अगर कोई स्मार्ट होगा आपकी तरह मेरी तरह, तभी तो वो आपको अच्छे से जवाब देगा कि वीडियो में बहुत कुछ अच्छा लगा मुझे। जैसे कि सर ने अपनी जर्नी के बारे में बताया, सर ने बताया कि उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया, सर ने बताया कि उन्होंने क्या क्या फेस किया, वो कैसे यहाँ तक पहुँचे, ठीक है। देन वो बंदा आपसे ये वाली बातें करता है, आप उसको अप्रिशिएट करोगे, यस मुझे भी इस वीडियो में यही अच्छा लगा था, ठीक है, मैंने भी सर को जब चैलेंजेस फेस करते हुए सुना तो मेरे को लगा मैं क्यों नहीं कर सकती, राइट। तो आपको प्रोस्पेक्ट के साथ ऐसे बात करनी है, ओके। तो जब वो शॉर्ट वीडियोस के बारे में आप बात कर रहे हो, ठीक है, उन शॉर्ट वीडियोस के बारे में फॉलो अप ले लिया, देन प्रोस्पेक्ट को आपको इवनिंग के सेशन के बारे में भी बताना है। तो ये जो शॉर्ट वीडियोस एंड हमने जो अदर वीडियोस दी थी ना माइंडसेट के रिगार्डिंग, ये हमने क्यों दी है, ताकि हम प्रोस्पेक्ट को कनेक्ट रखें। दूसरा, प्रोस्पेक्ट को इवनिंग के सेशन के लिए टास्क दे दिया कि अगर आप इन दोनों वीडियोस का मुझे रिव्यू देते हो, फीडबैक देते हो, तभी आप सेकंड वाला जो सेशन होने वाला है आपका, उसमें आपका सिलेक्शन होगा। ये आपका ये आपका टास्क है, ठीक है। तो टास्क बताना, सॉरी थोड़ा गलत हो गया था, या तो टास्क दे दिया आपने, डेफिनेटली प्रोस्पेक्ट आपको कांटेक्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि उसके अंदर एक सस्पेंस क्रिएट हो गया है, एक क्यूरियोसिटी आ गई है कि यार नाइट वाला जो सेशन होने वाला है ऐसा क्या होने वाला है उसमें कि उससे पहले मुझे टास्क क्लियर करना पड़ेगा, उसके लिए लाइक इवनिंग में हो रहा है, तो अगर मैंने टास्क नहीं दिया तो मुझे उसमें जाने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको एक ऐसी हाइप एंड अर्जेंसी क्रिएट करनी है कि बंदे के अंदर सस्पेंस क्रिएट हो जाए, क्यूरियोसिटी आ जाए कि नहीं करना है भाई, अभी करके देना है, 2 बजे का टाइम मिला 2 बजे तक ही करना है, उसके बाद अगर मैं करूँगा हो सकता है मुझे शाम का सेशन ना मिले, ठीक है। तो जब आप इवनिंग में लाइक आफ्टरनून में उससे बात कर रहे हो, फॉलो अप ले रहे हो, ठीक है, शॉर्ट वीडियोस का, माइंडसेट वीडियोस का, उस टाइम पे आपको उसे इवनिंग के सेशन का टाइमिंग बताना है, ठीक है। अब टाइमिंग बताना है, वहां पे भी वैल्यू क्रिएट करवानी है, ठीक है। वहां पे क्या बोलना है, देखो जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, मेरे पास ऑलरेडी बहुत बड़ी टीम है, ठीक है, तो उस टीम को भी मुझे टाइम देना, डेफिनेटली आपको टाइम दे रही हूँ, टीम को भी टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो
मैं अगर हो सकता है मैं बिजी हो जाऊँ, क्योंकि थोड़ा बिजी शेड्यूल है मेरा, ठीक है। तो उसके लिए आपका जो इवनिंग में 7 PM पे आज सेशन होने वाला है, आप मुझे 6:50 पे कॉल कर लेना, ठीक है। लिंक लेने के लिए आप मुझे 6:50 पे कॉल कर लेना लिंक लेने के लिए, या फिर मुझे मैसेज कर देना लिंक लेने के लिए, मतलब मुझे याद दिला देना। हो सकता है मैं अपनी टीम के चक्कर में भूल जाऊं। तो यहाँ पे आपने अपनी वैल्यू क्रिएट करवा दी कि आप कितने बिजी हो। बंदा सोचेगा कि यार इतना बिजी रहते हैं कि मुझे याद दिलाना पड़ेगा। हाँ, यही तो फील करवाना है उसे कि हम बहुत बिजी रहते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा डे 1 कंप्लीट। अब आते हैं जो हमने उसको डे 2 में सेशन में भेजा है, ठीक है। सेशन में भेजने से पहले हमें प्रोस्पेक्ट को बोल देना है आपका 7 PM पे सेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 1 घंटे का सेशन होगा, ठीक है। मोस्टली इतना ही होता है हमारा 40 to 45 मिनट्स का, ठीक है। उसके बाद आपको मुझे कॉल करना है, ओके। प्रोस्पेक्ट को आफ्टर सेशन ही आपको कॉल पे कनेक्ट करना है फॉलो अप के लिए। क्यों? इसमें भी पॉइंट है। देखो, अगर हम प्रोस्पेक्ट को कॉल पे कनेक्ट नहीं करते ना, बंदा में सीरियस नहीं लेगा। यार आज तो इसने कॉल ही नहीं किया, कल ज्वाइन करवाना था तो कॉल करवा लिया, आज तो किया ही नहीं, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर हम प्रोस्पेक्ट को बोलते ठीक है अब आप मुझे कल कॉल करना, आपको मैं वीडियोस देती हूँ, तो वीडियो बैक टू बैक वीडियोस जा रही है ना, बंदा घबरा जाएगा, ठीक है। यार इतनी वीडियो दिखा रहे हैं, ऐसा भी तो होता है ना, बहुत सारे घनचक्कर ऐसे आते हैं, मुझे वीडियोस नहीं देखनी, मुझे तो ऐसे ही बता दो। तो ये उन लोगों के लिए है, ठीक है, जिन्होंने आपके साथ ज्वाइन कर लिया, जो डेडिकेटेड पर्सन आपको लग रहा है। आप सबको, ठीक है, कोई सा भी सेशन ले रहे हो, तुरंत सेशन के बाद फॉलो अप लेने की कोशिश करो, बेस्ट होता है वही, क्योंकि प्रोस्पेक्ट आपके साथ और भी ज़्यादा कनेक्ट होता है, आपका और भी रिलेशन बिल्डअप बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। कॉन्वर्सेशन भी बहुत अच्छी हो जाती है प्रोस्पेक्ट के साथ। फिर वो आपको खुद कॉल करेगा, आप टाइम दोगे वो कॉल करेगा, लेकिन आप टाइम भी नहीं दोगे ना, वो आपको बीच में 1-2 कॉल कर लेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जो मैंने किया है अपने लिए, ठीक है। सो जब हमने उसको दिखा दिया नाइट वाला सेशन, डे 2 में हमने पहुंचा दिया उसको, डे 2 के लिए बोला था हमने उसको, ठीक है। अब हमें उसका फॉलोअप लेना है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया फॉलोअप लेना है। तो फॉलो अप में हमें क्या बातें करनी है? सबसे पहले वही, हाय कैसे हो आप, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी आपका, ठीक है। इवनिंग में हम सेशन लेते हैं, ठीक है। तो क्या लाइक कैसा लग रहा है आपको सेशन से आने के बाद, कैसा लग रहा है? मतलब एकदम हंसी से मजाक से उससे बात करनी है वहाँ पे, एकदम पोलाइटली कामली, एकदम फेस पे स्माइल लगे प्यारी सी, एकदम पीछ हाई करके बेस्ट वाला, मतलब एकदम एनर्जी ला के आपको बात करनी है, ठीक है। कैसा लग रहा है आपको सेशन के बाद? क्या क्या अच्छा लगा आज के सेशन में? क्या क्या मोटिवेट किया आपको सर ने, ठीक है। इस तरह से उससे बात करनी है, ठीक है। सर ने आपको बहुत सारी चीज़ें, नॉलेज वाली चीज़ें बताई होगी, बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरीज सुनाई होंगी, बहुत कुछ बताया होगा डेफिनेटली, राइट, ओके। तो आप सबसे पहले मुझे बताओ, आपने जो आज का सेशन देखा उसमें, एंड मेरे साथ आप जैसे 2 दिन से कनेक्ट हो, ठीक है। कल के सेशन में भी, आज के सेशन में मैंने आपको शॉर्ट वीडियोस भी दी, कुछ और वेबिनार्स भी दिए, मैं दिखाया मैंने आपको। आप मुझे एक चीज़ बताओ, आपके सामने ना 2 दिन से एक चीज़ आ रही होगी, जॉब और बिजनेस, जॉब और बिजनेस, राइट, बिल्कुल, है ना। तो इस जॉब और बिजनेस को बार बार क्यों बताया जा रहा है? आपके अकॉर्डिंग जॉब और बिजनेस में डिफरेंस क्या है, ठीक है। आपको यहाँ पे सबसे पहले प्रोस्पेक्ट से जॉब और बिजनेस ही डिस्क्राइब करवाना है, ठीक है। 5 से 10 पॉइंट के बीच आपको प्रोस्पेक्ट से जॉब और बिजनेस डिस्क्राइब करवाना है कि आपके अकॉर्डिंग जॉब क्या है, आपके अकॉर्डिंग बिजनेस क्या है। आफ्टर दैट जब प्रोस्पेक्ट आपको बता दे कि जॉब और बिजनेस क्या है, तब उससे पूछो अब आप मुझे बताओ आप किस कैटेगरी में आते हो, ठीक है। आपको किस कैटेगरी में आना है, जॉब वाली में या बिजनेस वाली में? प्रोस्पेक्ट डेफिनेटली बोलेगा अब तो मुझे बिजनेस ही करना है, ठीक है। तो आप उससे यहाँ पे एक और क्वेरी कर सकते हो, ठीक है, आपको बिजनेस ही करना है। आप मुझे एक चीज़ बताओ, ये माइंडसेट आपका सेशन के बाद बना, मुझसे मिलने के बाद बना, या फिर पहले से ही था, या फिर हमारे सेशन देख के, मतलब वही, ठीक है, या फिर आपका पहले से ही माइंडसेट था? बंदा कहता है मैम अभी बना है, ठीक है। मतलब जब से मैं आपके सेशन वॉच कर रहा हूँ, जब से मैंने सर को देखा, सर ने मुझे इतनी नॉलेज वाली चीज़ें बताई हैं, ठीक है, आपने मुझे इतनी नॉलेज दे दी, ठीक है, तब से मेरा माइंडसेट बना कि मैं बेवजह जॉब के पीछे भाग रहा था, मुझे तो बिजनेस करना चाहिए। तो देखो यहाँ पे आपको पता चल गया कि आप पर्सन का माइंडसेट डेवलप कर रहे हो, ओके। तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं आप खुश हो जाओ भाई मैंने पर्सन का माइंडसेट ना डेवलप कर दिया, अब तो वो बिजनेस ही करेगा, नहीं। अभी तो जस्ट आपने सीड लगाया है, डेवलपमेंट का मतलब उसके अंदर बिजनेस का सीड दिया है, अभी तो उस पर पूरा वर्क करना है, खाद पानी देना है, ठीक है। तो अब उससे अब आगे की बात करनी है, ओके आपने बहुत बढ़िया बताया, ठीक है, थोड़ा अप्रिशिएट करना है बंदे को बहुत अच्छे से। उसके बाद
उससे बात करनी है जो सर ने हमें स्टोरी सुनाई है। ओके, आपको सर ने एक स्टोरी बताई है पेन वाली, राइट। एक पेन होता है, कैप होती है, पेन हार्डवर्क कर रहा है, कैप स्मार्ट वर्क कर रही है, क्या है मतलब क्या बताया सर ने? मैंने देखा तो है लेकिन थोड़ा ना अटपट हो गया था मेरे लिए, आप बताओगे मुझे थोड़ा सा? ठीक है, तो ऐसे करके उससे बात करोगे ना, बंदा एकदम एकदम ऐसा हो जाएगा कि हाँ मैम मैं बताऊंगा, मैंने देखा है ना बहुत अच्छे से। ठीक है, तो जब वो आपको बता रहा है ना, वहाँ पे उसको सुनो ध्यान से, देन उसको अप्रिशिएट कर दो। ठीक है, वो बताएगा कि हाँ सर ने बताया कि पेन जो है ना हमारा 95% में आता है, मतलब यहाँ पे आप उसको 95% क्लियर कर रहे हो। ठीक है, कि 95% में कौन आता है, 5% में कौन आता है, क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, ये सब आप उसको यहाँ पे क्लियर कर रहे हो। उसी से क्लियर करवाना है आपको खुद नहीं बताना, आपको उसी से क्लियर करवाना है, क्योंकि कल आपको उसकी थर्ड पार्टी करवानी है ना, कल आपको उसका टेस्ट भी तो करवाना है, तो आपको उसे बुलवाना है, खुद नहीं बोलना। आपने तो बोल लिया कल के फॉलोअप में, ठीक है, आफ्टर प्लान आपने तो बोला है, लेकिन आफ्टर डे 2 का सेशन आपको बोलना है अब। ठीक है, अब आपको बोलना है, आपने उससे 95% और 5% निकलवा लिया। ठीक है, उसने बता दिया कि जो हमारा पैन है ना मैम वो हार्ड वर्क करता है, पूरा दिन मेहनत करता है, इसलिए उसको हम 95% में कहते हैं, वैसे ही हम होते हैं। आपको पूरी स्टोरी बताएगा बंदा बहुत बड़ी से, उसे अप्रिशिएट करना है। हाँ बिल्कुल, एंड देखा जाए तो हम भी तो 95 कैटेगरी में आते हैं ना। आप बताओ आप किस कैटेगरी में आना चाहते हो इन फ्यूचर? बंदे का आंसर क्या होगा? मैम 5% में आना चाहता हूँ। मैं क्यों आऊँ 95% में? मैं क्यों ऑलवेज हार्ड वर्क करूँ? मुझे भी तो स्मार्ट वर्क करना है, मुझे भी तो बिजनेस रन करवाना है जैसे कि सर करवा रहे हैं, मुझे भी मैम अंबानी को खरीदना है, जैसे मैं कहती हूँ मुझे तो अंबानी को ही खरीदना है अब। ठीक है, इतनी स्मार्ट वर्क करना है इतने अच्छे से। देखो हार्ड वर्क तो थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि कुछ भी काम कर रहे हो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन स्मार्टली करो ना। हार्ड वर्क भी कर रहे हो तो स्मार्टली करो, बिल्कुल। ठीक है, तो आपको उसे भी इसी तरह से अप्रिशिएट करना है, इसी तरह से उसे भी डेवलप करना है अपने प्रोस्पेक्ट को। ओके, ठीक है भाई, 95% 5% क्लियर हो गया उसका। अब उससे पूछो कि आप मुझे एक चीज बताओ कि 95% वाले 95 में क्यों आ रहे हैं और 5 वाले 5% में क्यों आते हैं? ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया, उसी के क्वेश्चन जो उसने बताया उसी के उससे कोई क्वेरी निकलवानी है आपको। ठीक है, देन सेकंड क्वेश्चन कि जो 95% वाले पर्सन है, ठीक है, उनके पास कितना पैसा पाया जाता है और जो 5% वाले हैं उनके पास कितना पैसा पाया जाता है। इसी के साथ अगर प्रोस्पेक्ट आपको लग रहा है कि थोड़ा सा ना अभी मतलब अटपटी चीजें बता रहा है, मतलब क्लियर नहीं बता पा रहा, आप उसको वहां पे एक स्टोरी सुना दो। ठीक है, स्टोरी कौन सी सुनानी है आपको वहां पे? जंगल के शेर वाली। ठीक है, मैं आपको सुनाती हूँ। जंगल का शेर होता है, ठीक है, एक जंगल का शेर होता है, एक होता है सर्कस का शेर। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी जॉब और बिजनेस भी क्लियर हो जाएगा, 5% 95% भी क्लियर हो जाएगा। स्टोरी अच्छे से सुनना, ध्यान से सुनना। ओके, तो जंगल का शेर होता है, एक होता है हमारा सर्कस का शेर। जो जंगल का शेर होता है ना बेचारा, लाइक खाना ढूंढना पड़ता है, पहले शिकार पे जाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके उसे खाना मिलता है। लेकिन भाई सर्कस का शेर मजे ले रहा है, मैं मतलब तीनों टाइम एकदम बेस्ट बेस्ट खाना मिल रहा है, मजे ले रहा है सर्कस के अंदर, एंजॉय कर रहा है क्योंकि खाना टाइम पे मिल रहा है। आप उससे ये चीज बता के उससे पूछो, हमें प्रोस्पेक्ट से ही जानना है कि आप मुझे बता दो, ठीक है, कि कौन मजे ले रहा है, सर्कस वाला या जंगल वाला। ठीक है, प्रोस्पेक्ट सोचेगा मैम सर्कस वाला मजे ले रहा है, खाना मिल रहा है टाइम पे, मजे ले रहा है वो तो। ठीक है, प्रोस्पेक्ट डेफिनेटली यही बोलता है, मोस्टली जितना मैंने एक्सपीरियंस लिया इस स्टोरी से, मुझे तो यही बोला मैम सर्कस वाला मजे ले रहा है। क्यों? मैम टाइम पे खाना मिल रहा है, एंजॉय कर रहा है अंदर बैठ के, उसे क्या करना है। ठीक है, सेम उसको यहाँ पे बोलो, ठीक है बहुत बढ़िया, आपके अकॉर्डिंग सही बोला आपने। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ आपको आप ही के रूम में मैं बंद कर दूं, आपको आप ही के रूम में मैं बंद कर दूं, ठीक है, वही रूम में आपको मैं खाना दे दूं, पीना दे दूं, सब कुछ दे रही हूँ, कितने दिन तक खुश रहोगे आप? मैम मैं क्यों रहूंगा रूम में बंद, मैं क्यों खुश रहूंगा, मुझे तो बाहर की दुनिया देखनी है, डेफिनेटली बोलेगा बंदा। वहीं उसकी बात पकड़ लो, अरे अगर आपको बाहर की दुनिया इतनी प्यारी है तो क्या शेर को नहीं होगी? आप तो चिल्ला भी सकते हो, बोल सकते हो, शेर बेचारा क्या करे? तो आपके अकॉर्डिंग खुश कौन है, फ्रीडम किसके पास है, एंजॉय कौन कर रहा है, कौन मजे ले रहा है जिंदगी के? मैम जंगल वाला मजे ले रहा है, अपनी मर्जी से स्मार्टली गेम खेलेगा और शिकार करके खाना खा लेगा, जब भूख लगेगी तभी खाएगा। ऐसा नहीं है कि टाइम टू टाइम बेचारा जाएगा खाने के लिए, नहीं। तो सर्कस वाला तो मैम पिंजरे में बंद है, तो भाई हम जॉब वाले भी तो पिंजरे में बंद ही होते हैं। तो आप बताओ, आपको पिंजरे में बंद रहना है,
बॉस के अकॉर्डिंग चलना है क्या आपको, ठीक है। तो हमें प्रोस्पेक्ट से यहाँ पे ये सब बातें शेयर करनी है, ठीक है, ये सब बातें उसके साथ करनी है। बंदा कहेगा मैम अब तो मैं खुश हो गया, मैम मैं समझ गया आप मुझे क्या कहना चाहते हो, ठीक है। दूसरा आता है, अब हमें प्रोस्पेक्ट से बात करनी है, लाइक उसका इन्वेस्टमेंट माइंडसेट चेक करना है, ठीक है। आप उससे बता दो कि हमारा जो फील्ड होते हैं अलग अलग, ठीक है, जैसे कि आप पढ़ लिख के जॉब करना चाहते हो, पहला हो गया। दूसरा आप जा रहे हो कि आपको भाई अपनी खुद की दुकान खोलनी है, कुछ भी अपना काम करना है, अपना अपना, ठीक है, जिसमें आप खुद काम करो, अपने खुद लगाओ, ठीक है, ये। तीसरा हो गया बिजनेस, ठीक है, हमारे मानिक सर हो गए, अंबानी सर, टाटा, ठीक है, सब हो गए, ठीक है, ये बिजनेस वाले तीन। चौथे वो हो गए जो हम शेयर मार्केट वगैरह जानते हैं आजकल, जो शेयर मार्केट में लगा रहे हैं, ठीक है। इनमें से ऐसा एक फील्ड बता दो मुझे आप जिसमें आपको पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, जिसमें आपको फ्री में मिल जाएगा, सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। मोस्टली मैंने सुना है पर्सन बोलता है, प्रोस्पेक्ट बोलता है कि मैम पढ़ाई में, मतलब जॉब में, पढ़ाई तो सॉरी, ठीक है, मतलब मैम जॉब में पैसा नहीं लगाना पड़ता। बिल्कुल, चलो भाई ठीक कह रहे हो, जॉब में पैसा कहाँ लगाना पड़ता है ना, जाओ डिग्री दे दो। लेकिन वो डिग्री किसने ली, वो डिग्री क्या आपको फ्री में मिली है यार। हम जिंदगी निकाल देते हैं डिग्री देने में, ठीक है। लेने में कैसे निकालते हैं, लाखों रुपए की डिग्री लो, हजारों में उसे बेचने निकल जाओ, यही तो करते हैं ना हम जॉब वाले, जिसे जॉब करनी है। भाई हम तो नहीं, मैं तो हूं नहीं, सीधी सी बात है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लाखों रुपए की पहले उस डिग्री को खरीदो सालों लगा के, ठीक है, 10 से 12 साल, 15 साल, कोई कोई पता नहीं कितने साल लगा देता है एक डिग्री खरीदने के लिए, लाखों रुपए की खरीदता है, लेकिन उसे बेचते कितने हम, इतने से में, है ना, हजारों में। तो क्या हमने लाखों रुपए इसीलिए लगाए थे कि कल हम हजारों रुपए कमाए, ठीक है। यहां से एक और क्वेश्चन निकलता है, अच्छा आप मुझे एक चीज बताओ, आपने भी नर्सरी से लेके 12th तक, आपने 12th कर ली ना, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, कितने लगा दिए, मतलब प्रोस्पेक्ट के अकॉर्डिंग आपको पूछना, अगर 12th कर रहा है तो 12th में, और अगर वो ग्रेजुएशन कर रहा है तो ग्रेजुएशन तक, ठीक है। बंदा बोलेगा मैम लगा दिए होंगे 5-6 लाख, 5-6 लाख बस, फीस नहीं जाती थी क्या भाई तेरी कॉलेज में, स्कूल में, सीधा बोलो ना, फीस नहीं जाती थी, फ्री में पढ़ता था, अच्छा गवर्नमेंट होगा, नो मैम प्राइवेट में पढ़ा हूँ मैं तो। ओ प्राइवेट में पढ़े हो आप, फिर पैसा नहीं गया आपका कुछ भी। मैं अपना बताऊं तो मेरा तो लाखों रुपए गया, मैं भी प्राइवेट से पढ़ी हूँ, बस में जाती थी, रोज पेन खो के आती थी, रोज पेंसिल खो के आती थी, कभी मैं शूज तोड़ती थी, कभी बैग फाड़ती थी, कभी वाटर बॉटल खो के आती थी, कभी टिफिन खो के आती थी। तो देखो हम पैसा तो लगता था ना इन सब चीजों में। आप तो सिर्फ फीस बता रहे हो मैम 5-6 लाख, आप क्लियरिटी बताओ ना, आपके नर्सरी से लेके 12th तक क्या सिर्फ 5-6 लाख ही लगे हैं, फीस बहुत कुछ होगा ना। आप कौन सी चीज बता रहे हो मुझे, वो छोटी छोटी चीजों का खर्चा बताया आपने या फिर 12th तक की फीस का खर्चा बताया, तब बंदा बताएगा आपको मैम 10 से 12 लाख, ठीक है। देखो 10 से 12 लाख आप मान रहे हो, लेकिन अगर आप आज अपने पेरेंट्स से पूछो ना 10 से 12 लाख पे जूतियां पड़ जाएंगी, राइट। तो ऐसे होता है भाई, मैंने खुद पूछा तो मुझे तो पड़ गई थी, तो वही कह रही हूँ जूतियां पड़ जानी है। तब प्रोस्पेक्ट को दिलाओ यकीन कि आप कह रहे हो 10 से 12 लाख, मान लो 15 से 20 लाख लग गए, मान लो सपोज 15 से 20 लाख लग गए, ठीक है। ग्रेजुएशन कर रहे हो तो और भी लग रहे हैं, लगेंगे, आगे भी लगेंगे, ऐसा तो नहीं ग्रेजुएशन करके रुक जाओगे, आप कहोगे और पढ़ना है, ठीक है। आप मुझे बताओ 12वीं तक की आपको आउटपुट क्या मिला, आपकी कौन सी मार्कशीट पे लिख के मिला कि आप अगर इस मार्कशीट को जाओगे दोगे किसी को, सेल करोगे तो आपको इतने हजार की जॉब मिल जाएगी, मुझे ये बताओ आप, ठीक है। उससे आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। यहाँ प्रोस्पेक्ट बोलेगा यस मैम आप सही बता रहे हो, कोई नहीं देगा। आप उससे पूछो आपका फ्यूचर गोल क्या है, क्या करना चाहते हो लाइफ में, ठीक है, क्या चाहते हो अपनी लाइफ से, कौन सी जॉब, कैसी जॉब करनी है, ठीक है। प्रोस्पेक्ट से पूछोगे आप, प्रोस्पेक्ट डेफिनेटली बताएगा मैम एक जॉब करनी है, जो भी वो कर रहा है उसके रिगार्डिंग वो आपसे बोलेगा कि मैम ये वाली जॉब करनी है, ऐसे ऐसे मुझे उससे पूछना है, ठीक है। तो उस जॉब में आपको क्या लगता है कितना अर्न कर लोगे आप, प्रोस्पेक्ट बोलेगा मैम फ्रेशर वाली तो वही होगी, ठीक है, बिल्कुल ओके। तो ठीक है, इन 10 से 12 में लाइक लाखों रुपए यार, 10 से 12 हजार रुपए के लिए लगाए थे आपने, नो मैम मैं इतने के क्यों लगाऊंगा, मुझे तो लाखों अर्न करने हैं। तो लाखों अर्न जॉब से कर पाओगे आप, नहीं मैम बिल्कुल नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकते भाई, लाखों तो जॉब से हमारे इंडिया में मिल ही नहीं सकते, आपको लाखों लगा तो सकते हो लेकिन मिल नहीं सकते, ये इंडिया की सच्चाई है। और देखा जाए आज के टाइम पे तो जॉब भी नहीं मिलेगी, क्यों इसको बताओ, देखा जाए तो आज के टाइम पे आपको जॉब भी, इन फ्यूचर तो जॉब खत्म। अब आप सोचो एआई आ गया है,
ठीक है, एआई का एग्जाम्पल देना है यहाँ पे आपको। सर ने एआई के बारे में बताया होगा, राइट। हमारे इंडिया में एआई वर्क करने लगा है। मैंने सर की वीडियो में ही देखा है, आपने खुद देखा होगा कि सर ने हमें बताया दुबई में एक भी डिलीवरी बॉय नहीं है, एक भी हमारा बैंक का काम करने वाला दुबई के अंदर नहीं है, ठीक है। मतलब दुबई इतना डेवलप कर रहा है, क्या लगता है आपको हमारे इंडिया में नहीं आएगा? मैंने तो इंडिया की सुनी है कि हमारे इंडिया में आने वाले टाइम में, ठीक है, 25 तक कोई भी डिलीवरी बॉय नहीं लगेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ड्रोन से सबको डिलीवरी पहुंचानी है घर तक। अब आप सोचो, वो जो डिलीवरी बॉय है उनका काम अगर ड्रोन कैमरे के थ्रू हो जाएगा, मतलब एआई के थ्रू हो जाएगा, तो क्या लगता है आपको जॉब मिल जाएगी? अरे एआई लाइक हमारे न्यूज़ एंकर बन गई है, टीचर बन गई है, एआई मतलब खाना बनाने लगी है एआई के थ्रू, ये सब कुछ हो गया तो एआई क्या नहीं कर सकता? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या नहीं कर सकता? क्या लगता है आपको जॉब मिल जाएगी? आपकी जॉब नहीं छिनेगी क्या? ठीक है, क्लियर हो गया ये सब। बाकी आप जो एड ऑन करना चाहो अपनी तरफ से कर सकते हो। ओके, यहाँ तक आने के बाद अब आपको प्रोस्पेक्ट से बात करनी है अपने प्रोफाइल के बारे में। आपकी प्रोफाइल क्या है, कब से स्टार्ट हुई है, थोड़ा सा उसको ये सब रियलाइजेशन कराना है। आपकी प्रोफाइल, आपकी कंपनी, हमारी अपनी फॉरएवर किस चीज़ पे डील कर रही है, ठीक है, किस चीज़ पे वर्ल्ड वाइड में नाम आ रहा है, कैसा ब्रांड है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे ना अपनी प्रोफाइल में जो हमारे मानिक सर है उनको उसे गूगल पे सर्च करवा देना है अपने ही सामने कॉल पे। अच्छा, आप एक काम करो, आपने ना मानिक सर ने आपको अपनी इनकम बताई होगी, राइट? बोलेगा यस मैम बताई तो थी कल। कितनी बताई है बताओगे आप मुझे? मैम वही करीब 9 से 10 लाख बताई होगी सर ने, है ना? बिल्कुल इतनी तो बताई है सर ने हमारे, ठीक है। उससे बोलो हाँ इतनी बताई है। कितनी एज है सर की? मैम 22 एज बताई है और 9 से 10 लाख सर ने अपनी इनकम बताई है। ओके चलो एज बहुत बढ़िया, लेकिन 9 से 10 लाख मेरे को थोड़ा, ठीक है, एक काम करो, आप फोन करो स्पीकर पे, ठीक है, अभी फोन करो स्पीकर पे, गूगल खोल लो आप। यस मैम खोल लिया। सर्च करो उसमें मानिक अग्रवाल सर विद इनकम, कर दिया मैम सर्च। मैं करवाती हूँ चीज़, आप भी करवाना, तो देखना एक बार क्या रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। मैं खुद करवाती हूँ, ठीक है, करवा दिया मैम। अब क्या आ रहा है? इनकम आएगी 30 से 40, ठीक है, 30 40 50 आती है, डेफिनेटली यही आती है भाई, जो रियल है वही तो आएगी। अब आप बताओ ये वही इनकम है जो सर ने बताई है? सोचेगा मैम ये कैसे, सर ने तो 9-10 लाख बताई है। मैंने कहा बताने को तो मैं भी आपको बता दूं भाई मैं 1000 कमाती हूँ, लेकिन क्या आप मान लोगे जब तक आप खुद से आंखों से नहीं देखोगे? मैम बात तो सही कह रहे हो। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, गूगल झूठ बोल रहा है? भाई झूठा है गूगल झूठ बोल रहा है। मैम गूगल झूठ नहीं बोलता, ऐसे कैसे बोल रहे हो आप? ऐसा रिस्पॉन्स सुना है मैंने खुद, जब मैं ऐसे रिएक्ट करती हूँ ना, मैंने सुना है, ठीक है। गूगल झूठ नहीं बोलता है, यही तो मेरा पॉइंट है। आपको क्या लगता है इस प्रोफाइल के बारे में? आप अभी तक यहाँ तक आए हो, क्या लगा आपको इस प्रोफाइल के बारे में? मैम नहीं, प्रोफाइल में तो दम है। प्रोफाइल मैम कंपनी बहुत अमेजिंग है, मैंने थोड़ा सा सर्च भी किया है फॉरएवर के बारे में, क्योंकि वो डे टू देख के आया भाई, सर्च तो करेगा ही, वहाँ पे सर क्लियर कर देते हैं, ठीक है मैम क्लियर हो गया। सर इतना कमाते हैं मैम इतनी सी एज में? मैंने कहा आपको क्या लगता है आप नहीं कमा सकते? मैम क्यों नहीं कमा सकता, मैं तो सर से ज़्यादा कमा लूँगा। पकड़ लो बात, सर से ज़्यादा कमा लोगे, सर की तरह चैलेंजेस फेस कर लोगे आप, सर की तरह स्ट्रगल कर लोगे आप? मैम बिल्कुल करूँगा, ठीक है। जब ये वाली बात बोले तो बोलना ओके। तो मैं सर की ना आपको एक वीडियो दूंगी उनकी जर्नी की, उसे देखना और उस वीडियो को इस तरह देखना कि खुद को रख के देखना, ठीक है। सर की जगह खुद को रख के देखना और तब मुझे रिव्यू देना। वहाँ पे आपको दिखाना है असली सच, ओके, असली सच दिखाना है। प्रोस्पेक्ट से बात कर ली, सब कुछ हो गया। इन्वेस्ट वाला माइंडसेट आपको थोड़ा सा बनाना है, पूरी तरह से तो नहीं, ठीक है। उसे एक एग्जाम्पल दे दो कि मान लो मैंने आपको ना एक सीड दिया है एप्पल का भाई, ठीक है, एप्पल का सीड दे रही हूँ मैं आपको, सुन लो ध्यान से। एप्पल का सीड मैंने कहा ठीक है, इसको ना आप लगा दो किसी जमीन में और 3 साल बाद देखोगे पीछे मुड़कर। अगर जमीन में लगा दिया तो 3 साल बाद पीछे मुड़कर देखोगे, ठीक है। लगा दिया आपने, हो गए 2 से 3 साल हो गए। अब मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है, जाओ आप उस पेड़ पे से जो मैंने सीड लगवाया, याद है आपको एक बार मैंने आपसे सीड लगवाया था, उस पे से एप्पल तोड़ के लाओ भाई। 3 साल हो गए, एप्पल आ गए होंगे, अब तो बहुत टाइम हो गया, लोगों ने खा लिया होगा बहुत कुछ। कहता है मैम अब एप्पल कहाँ से लाऊं, आपने कहा था बीज बो दो और पीछे मुड़कर मत देखना। मैम ऐसे कैसे आ जाएगा? भाई क्यों नहीं आएगा, मैंने सीड लगवाया, एप्पल जरूर आएंगे, जाके तो देखो। मैम नहीं आएंगे। अरे क्यों नहीं आएंगे?
कि मैम मैंने उसको पानी नहीं दिया, मैं तो उसके पास गया ही नहीं, ना मैंने उसको खाद दिया, ना मैंने उसको देखा, तो एप्पल क्यों आएंगे। बिल्कुल बात पकड़ लो, ठीक है, पकड़ ली बात। मैम खाद नहीं दिया, पानी नहीं दिया, तो मुझे एप्पल क्यों मिलेंगे। बिल्कुल हाँ भाई, पानी नहीं दिया, खाद नहीं दिया, एप्पल क्यों मिलेंगे। तो वहां उससे बोलना है, आप मुझे अब एक चीज बताओ, अगर आप किसी को अपना कुछ नहीं दोगे, आपको वो कुछ दे देगा अपना। मैम ऐसे क्यों दे देगा। अरे आज के टाइम में तो एडवाइस भी कोई फ्री में नहीं देता। सही बोल रही हूँ ना मैं। यस मैम बात तो सही कह रहे हो, एडवाइस भी नहीं देता कोई, कुछ ना कुछ चाहिए तब कहता है मैं तुझे एक सलाह देता हूँ। बिल्कुल है ना। तो कोई भी अगर आप काम करने जा रहे हो तो क्या लगता है आपको, फ्री में स्टार्ट कर लोगे आप। नहीं मैम फ्री में तो मैं नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे हम उसका क्या चेक कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट माइंडसेट। ठीक है, तो हो गया, ये सब क्लियर हो गया। ठीक है, इतना ही फॉलोअप लेना। मुश्किल से फॉलोअप जो हम डे 2 के बाद लेते हैं ना, मुश्किल से 20 से 25 मिनट मैक्सिमम, मिनिमम 15 से 15 मिनट। ठीक है, इतना ही रखो। ठीक है, इस बीच प्रोस्पेक्ट से बात कर लो। अब हाइप बनानी है थर्ड पार्टी की, टेस्ट की, क्योंकि उसको डे 3 में जाना है। ठीक है, हाइप बना दी बहुत तगड़े वाली, एकदम नेक्स्ट लेवल वाली हाइप बना दी, क्योंकि लाइव सेशन में जाना। तो अब आप उसको बताओगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि आपका एक सिलेक्शन टेस्ट होगा यहाँ पे डे 3 में जाने की। जैसे मैंने आपको कल टास्क दिया था ना, आपको कुछ वीडियोस दिखाई थी शॉर्ट में, तभी आपको डे 2 मिला है। वैसे ही आज का सिलेक्शन आपका होगा एक टेस्ट के थ्रू। आपका टेस्ट मेरी सीनियर मैम लेंगी, मैम या सर, ठीक है, जो भी आप कंडक्ट कराते हो। मेरी सीनियर मैम क्या है ना, एक्चुअली बहुत अच्छे लेवल पे वर्क कर रही है यहाँ पे, बहुत ही बिग लेवल पे। और पता है आपको, एज भी ज़्यादा नहीं है उनकी, बहुत कम एज में बहुत अच्छा लेवल अचीव कर लिया उन्होंने। सो आपका टेस्ट वो कंडक्ट करने वाली है जो आज यहाँ पे बहुत अच्छी अर्निंग कर रही है। तो आप सोचो, जो खुद इतनी अच्छी अर्निंग कर रही है वो आपका टेस्ट लेगी, इट मीन्स वो आपको गाइड भी करेगी थोड़ा सा, है ना, आपको बहुत तगड़े लेवल की नॉलेज भी देंगी, है ना, देंगी या देंगे, जो भी आप कंडक्ट कराओ टेस्ट सर से या मैम से। ठीक है, उसको ये सब चीज़ें क्लियर कर देनी है आपको। ठीक है, हाइप बना दी अपने सीनियर मैम की, सीनियर सर की बना दी। उसके बाद आप उसे टाइम दे दो कि ठीक है, अभी तो देखो टाइम मैं आपको नहीं बता सकती, एक्चुअली क्या है ना, मैम बहुत यार बिग लेवल पे वर्क कर रही है, तो उनसे टाइम मुझे लेना पड़ेगा, उनसे एक बार मुझे बात करनी पड़ेगी। अगर वो फ्री होती है तो मैं आपका सिलेक्शन आज ही करवाती हूँ। नो मैम एक्चुअली मैं चाहता हूँ मेरी सिलेक्शन आज ही हो जाए, मुझे आज ही टेस्ट क्लियर करना है, आप बस किसी तरह ना टाइम ले लो। प्रोस्पेक्ट का रिप्लाई होता है ऐसा, अगर मैं उसको बोलती हूँ हो सकता है मुझे मैम टाइम दे देंगी तो, ठीक है, क्योंकि प्रोस्पेक्ट के अंदर क्यूरियोसिटी आ गई है भाई, सस्पेंस क्रिएट हो रहा है, डे 3 में क्या होने वाला है, डे 3 तो बहुत तगड़े होने वाला है, पहले बता चुके हैं ना हम उसको। बिल्कुल, तो ये प्रोस्पेक्ट आपसे बोल रहा है, ठीक है ओके, तो कोई नहीं आप टेंशन ना लो, तब तक मैं आपको ना सर की वो जर्नी देती हूँ, मैंने बताया ना आपको सर की जर्नी देती हूँ आपको, ठीक है, वो देती हूँ, तब तक मैं आपको उसे देखो आप, जैसे कि मैंने कहा ना, अपने आप को फील करना सर की जगह और बताना मुझे फीडबैक क्या है आपका। अगर आप सर की जगह होते तो आप क्या करते। ठीक है, ये सब बता दिया। कहता है ओके मैम, मैम अभी भेज दो, मैं अभी तैयार हूँ। ओके, आफ्टर दैट आप उसको इवनिंग से पहले का टाइम दे दो कि आपका जब भी सेशन हो, ठीक है, लाइक डे 3 आपका जब भी हो रहा है उससे पहले का टाइम ही दे दो कि टेस्ट उससे पहले ही कंडक्ट करवाना है मुझे, तो आप एक्टिव रहना। इनएक्टिव हो गए ना तो भाई मैं नहीं कह सकती आपकी सीट डे 3 की आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सेशन सिर्फ लाइव ही होता है। ओके, ये सेशन सिर्फ लाइव ही होता है, आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिल सकती, ना इसकी रिकॉर्डिंग होती है। ओके सर, मानिक सर लाइव आ रहे हैं आप लोगों के लिए, टाइम निकाल लें, है ना, तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। नो मैम मैं एक्टिव रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा या जाऊंगी, ठीक है, ये सब बातें प्रोस्पेक्ट आपका बोलेगा आपसे। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। देन कॉल कट। ठीक है, प्रोस्पेक्ट को आफ्टर हाफ एन आवर आप टाइम दे दो, मैसेज करके अपना वॉइस नोट भेजिए कि मेरी जो सीनियर मैम है वो इस टाइम पे फ्री है, इस टाइम पर ही फ्री है, बहुत मुश्किल से मुझे उन्होंने आपके लिए टाइम दिया है, बिजी शेड्यूल से अपना टाइम निकाल के। ठीक है, सो आप प्रॉपर टाइम पे एक्टिव रहना। ओके, ये सब बातें प्रोस्पेक्ट के साथ क्लियर कर दी। इसके साथ साथ आपने जो फॉलो अप लिया उसे टेस्ट के लिए तैयार कर दिया एंड अप्रिशिएट कर दिया एंड कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया कि आज आपका टेस्ट कंडक्ट होने वाला है, उसके लिए मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट, अपना बहुत अच्छे से देना, ये सब क्लियर कर दिया। ठीक है, आफ्टर दैट कॉल कट एंड आपका फॉलो अप खत्म। आपको इसी तरह से अपने फॉलो अप को बेस्ट बना। अगर आप कुछ और एड ऑन करना चाहते हो दैट्स आपकी मर्जी, बट मेरा जो था मैंने आपको विद एग्जाम्पल विद स्टोरी पूरा क्लियर कर दिया है। ठीक है, सब कुछ प्रोस्पेक्ट से आप रिगार्डिंग सेशन ही पूछा करो। उसके साथ साथ प्रोस्पेक्ट को अगर आप सारे डायरेक्ट चीजें बताते हो ना, प्रोस्पेक्ट थोड़ा ना लाइक गायब गायब से रहता है। अगर आप हर चीज पे उसे एक प्रैक्टिकल आंसर, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दोगे ना, प्रोस्पेक्ट आप ही को सुनेगा।
बहुत सारे प्रोस्पेक्ट होते हैं भाई कि समझना कम आता है उन्हें, वीडियो देख के भी नहीं समझते। तो मैं वहाँ पे उनको ना उन्हीं का एग्जाम्पल देना स्टार्ट कर दी, क्योंकि हमने उनसे एक बात पूछी थी ना, उनकी फैमिली बैकग्राउंड, उनका बैकग्राउंड सब कुछ पूछा है ना हमने, तो उसी के रिगार्डिंग मैं उनको एग्जाम्पल देना शुरू कर देती हूँ ताकि वो इजीली समझ जाए। ओके, सो आज का सेशन एंड करते हैं। टाटा बाय बाय सबको एंड थैंक यू सो मच।